तो आज हम लोग स्टार्ट क्या कर रहे हैं, 10th क्लास का फिजिक्स, जिसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या था, प्रकाश का प्रवर्तन। तो पहले हम लोग क्या कुछ बेसिक प्रकाश के बारे में जान लेते हैं कि प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होता है। प्रकाश क्या होता है दोस्त? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। क्या करते हैं? देखते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमको क्या किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी? लाइट की आवश्यकता पड़ेगी, प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। जैसा कि एग्जांपल में आप जान लीजिए कि अगर ये लाइट अभी क्या है, मतलब प्रकाश इसमें जल रहा है, यानी कि लाइट जल रहा है, तो क्या सब चीज दिखाई दे रहा है। अगर लाइट को हम बुता दें तो क्या होगा? कुछ दिखाई नहीं देगा। तो इसी तरह क्या किसी चीज को भी देखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो लाइट की आवश्यकता पड़ती है। लाइट की यानी कि प्रकाश की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो पहले इसका हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। किसका? तो प्रकाश का, कि प्रकाश क्या है। तो लिखेंगे ऊपर दोस्त, ऊपर लिखेंगे क्या? प्रकाश लिखकर क्या करेंगे? डैश देंगे। प्रकाश, प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है, लिखेंगे प्रकाश, प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है, कारक है, कारक है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को, हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। हम किसी वस्तु को, वस्तु को देख पाते हैं। हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? तो देख पाते हैं। यानी कि जो वस्तु विजिबल होती है वह किसका कारण होता है? तो लाइट के कारण होता है, प्रकाश के कारण। यहाँ इसको लाइट भी लिख सकते हैं, इंग्लिश इसका भाग। प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराती है, प्रकाश, प्रकाश जब किसी, प्रकाश जब किसी वस्तु से, वस्तु से टकराती है, क्या करती है? टकराती है, टकराती है, टकराती है, तो यह, तो यह परावर्तित, तो यह परावर्तित प्रकाश, तो यह परावर्तित प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचती है। टकराती है तो यह परावर्तित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश हमारे, हमारी आंखों तक, हमारी आंखों तक, हमारी आंखों तक पहुंचती है। क्या करती है? हमारी आंखों तक पहुंचती है। और परावर्तित प्रकाश के कारण ही, और परावर्तित प्रकाश के, परावर्तित प्रकाश के कारण ही, परावर्तित प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को, कारण ही हम किसी वस्तु को, हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, वस्तु को देख पाते हैं। यानी कि जो प्रकाश, अभी जो लाइट जल रहा है, तो सबसे पहले कहाँ पड़ रहा है? उस पहले वस्तु पे पड़ रहा है, उसके बाद वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक आ रहा है वह प्रकाश, जिसके कारण हम उस वस्तु को देख पा रहे हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कि अभी बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड को देखने के लिए लाइट कहाँ मारेंगे? बोर्ड पे ही मारेंगे कि अपने आंख पे मारेंगे? अगर अपने आंख पे मारेंगे तो ये नहीं दिखाई देगा। बोर्ड पे मारेंगे तो बोर्ड से टकराकर लाइट हमारी आंखों में आएगी और हम बोर्ड को देख पाते हैं। अब चलिए जान लेते हैं क्या प्रकाश की घटना, प्रकाश के कारण कौन कौन सी घटना घटित होती है। प्रकाश की लिखेंगे क्या? प्रकाश की घटनाएं। क्या लिखेंगे? प्रकाश की घटनाएं। प्रकाश की घटना में क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब का निर्माण, प्रतिबिंब का निर्माण, और क्या? प्रतिबिंब का निर्माण, और क्या? परछाई का बनना, परछाई का, परछाई का बनना, परछाई का बनना, तारों का टिमटिमाना, तारों का, तारों का टिमटिमाना,
तारों का टिमटिमाना किसके कारण संभव है? तो प्रकाश की घटना के कारण संभव है। और इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना यानी कि प्रकाश के कारण ही प्रतिबिंब का निर्माण हो पाता है और परछाई भी प्रकाश के कारण की घटना है। तारों का टिमटिमाना किसका घटना है? प्रकाश की घटना है। और इंद्रधनुष जो बनता है वह भी प्रकाश की घटना है। इत्यादि कर सकते हैं, इसे इत्यादि लिख सकते हैं, इत्यादि। अब चलिए हम लोग प्रकाश के बारे में कुछ बेसिक जान चुके हैं और इसके कुछ अब पॉइंट को जानते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट जो प्रकाश से रिलेटेड आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलता है, उसके बारे में कुछ हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। लिखेंगे इम्पोर्टेंट, क्या लिखेंगे? इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू, किससे? प्रकाश से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? प्रकाश से रिलेटेड कुछ हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं। क्या? महत्वपूर्ण तथ्य, या क्या लिख देंगे? महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य डैश देकर लिखेंगे दोस्त। क्या? कि प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में क्या करती है? तो गमन करती है। सरल रेखा में गमन करती है। सरल रेखा में क्या करती है? गमन करती है। प्रकाश का पता सर्वप्रथम, प्रकाश का पता सर्वप्रथम रोमर ने लगाया था। रोमर क्या है? वैज्ञानिक है। रोमर ने लगाया था। किसने लगाया था प्रकाश का पता? तो रोमर ने लगाया था। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है? प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा बोले तो कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड किस में होती है? तो निर्वात में होती है। किस में होती है? निर्वात में होती है। निर्वात में होती है। निर्वात किसको कहते हैं दोस्त? तो निर्वात जहां न वायु हो, न जहां किसी की आवाज सुनाई दे, वहां किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं हो, यानी कि धूल कण भी उसमें नहीं हो और वायु भी उपस्थिति नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निर्वात बोलते हैं। निर्वात में अगर कोई व्यक्ति किसी को भी बुलाएगा या बोलेगा तो वह क्या करेगा? सुन नहीं पाएगा। उसको क्या बोलते हैं? निर्वात बोलते हैं। और प्रकाश से रिलेटेड और कुछ तथ्य को जानते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। उसके बाद सूर्य के प्रकाश को, उसके बाद क्या? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है दोस्त? कितना टाइम लगता है? तो 8 मिनट और 16 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। कहाँ? पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा गैस में होती है। तो लिखेंगे क्या? प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा गैस में होती है। गैस में उसके बाद द्रव में, उसके बाद किस में होता है? द्रव में, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम
और सबसे कम ठोस में होती है। सबसे कम किस में होता है दोस्त? तो ठोस में होती है, ठोस में होती है, ठोस में होती है। और प्रकाश हमेशा किसका विपरीत? हमेशा ध्वनि का क्या होता है? विपरीत होता है। ध्वनि का विपरीत क्या होता है? ध्वनि का विपरीत होता है, विपरीत होता है। यानी कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है? तो गैस में होती है, लेकिन ध्वनि का चाल सबसे ज्यादा किस में होती है? तो ठोस में होती है। जैसे कि प्रकाश का चाल सबसे ज्यादा किस में होती है? गैस में, और सबसे कम ठोस में होती है। वही बोले तो क्या, ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है? सबसे ज्यादा होती है ठोस में, और सबसे कम किस में होती है? गैस में। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं क्या, कि प्रकाश हमेशा ध्वनि का क्या होता है? विपरीत होता है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखे हैं? इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के कुछ बेसिक के बारे में जब समझे हैं कि प्रकाश के कारण कौन कौन सी घटना घटित होती है, और प्रकाश से रिलेटेड हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने हैं। अब इस वीडियो में बस इतना ही। कल के वीडियो हम लोग चलेंगे क्या, प्रकाश के परावर्तन से।